24 मार्च हिंदी का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 24 मार्च को आने वाला है। अगर आपने 24 मार्च एग्जाम में अगर आपको हिंदी के पेपर में पूरे 80 मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये पेपर का कोड आपको दे रखा है और यहाँ पर नामांक दे रखा है, रोल नंबर दे रखा है। तो इस बॉक्स में आपको आपके रोल नंबर है वो आपको फिल करने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है, आपके सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 और हिंदी अनिवार्य का ये पेपर है। और जो समय है वो आपको दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट और हिंदी का ये पेपर आपके 80 नंबर का होने वाला है। अगर आपको भी 80 में से 80 नंबर लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं। इसमें निर्देश दे रखे हैं जिसमें पहला पॉइंट है आपके कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर जो नामांक है, रोल नंबर है वो आपको लिखना है और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर है वो एक साथ में लिखने हैं। और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का जो क्रमांक है, जो रोल नंबर है वो आपको अवश्य लिखना है। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। में सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए में प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है कि दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट दिया गया है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, और दूसरा है आपके हेमलेट, और तीसरा है आपके मैकबेथ, और द ऑप्शन में दे रखा है मधुशाला। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। और साथ साथ में इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके कि पतंग कविता किस कवि ने लिखी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट में है आपके आलोक धनवा, और ब ऑप्शन में दे रखा है रामचंद्र शुक्ल, और स ऑप्शन में दे रखा है केदारनाथ अग्रवाल, और द ऑप्शन में दे रखा है मृदुला गर्ग। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके कि कविता के बहाने किस काव्य संग्रह से ली गई कविता है, यानी कविता के बहाने किस काव्य संग्रह से ली गई कविता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है कि इन दिनों, और ब ऑप्शन में है आपके चक्रव्यूह, और स ऑप्शन में दे रखा है आपके कोई दूसरा नहीं, और द ऑप्शन में है हम तुम। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि शमशेर बहादुर सिंह की पहचान किस रूप में है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है बिंब धर्मी कवि रूप में, और ब ऑप्शन में दे रखा है रूढ़िवादी कवि, और स ऑप्शन दे रखा है आपके रोमानी कवि, और द ऑप्शन दे रखा है सुकुमार कवि। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है राम भक्ति पर आधारित तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। तो ए ऑप्शन में है आपके रामचरितमानस, ब ऑप्शन में है कृष्ण गीतावली, और स ऑप्शन में दे रखा है श्रीमद् भगवत गीता, और द ऑप्शन में है दोहावली। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला। तो ए ऑप्शन है आपके यामा, ब ऑप्शन है रश्मि, और स ऑप्शन है निर्जा, और द ऑप्शन है निहार। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेखक के अनुसार भगत जी क्या बेचते थे। तो ए ऑप्शन में दे रखा है मिठाई, ब ऑप्शन में चूरन, स ऑप्शन में नमकीन, और द ऑप्शन में दवाइयाँ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि धर्मवीर भारती का उपन्यास निम्न में से कौन सा है। तो ए ऑप्शन दे रखा है ग्राम देवता, ब ऑप्शन है मेला आंचल, स ऑप्शन है गुनाहों का देवता, और द ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 9 है कि लुट्टन पहलवान का पालन पोषण
किसने किया? तो ए ऑप्शन है माँ द्वारा, बी ऑप्शन है सास द्वारा, सी ऑप्शन है चाची द्वारा और डी ऑप्शन है दादी द्वारा। तो इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेखक ने शीरीष के पेड़ को किसकी संज्ञा दी है? तो ए ऑप्शन है आपके अवधूत की, बी ऑप्शन है हजरत की, सी ऑप्शन है सपासप की और डी ऑप्शन है पुन्नाग की। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में अपनी कॉपी में लिखें। यानी प्रश्न संख्या 11 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि लेखक ने चांद के टुकड़े उपमान का प्रयोग किसके लिए किया है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कवि उमा शंकर जोशी का संबंध किस साहित्य से है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, वो आपको बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है कि सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य चरित्र किसको बताया है। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि जुज कहानी किस प्रकार की रचना है। और क्वेश्चन नंबर 17 है मोहनजोदड़ो सभ्यता के लोगों के जीवन यापन का क्या तरीका था। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो सभ्यता में पत्थर व तांबा किस राज्य से प्राप्त होता था। और क्वेश्चन नंबर 19 है जुज पाठ आगे आनंद की कक्षा के मॉनिटर का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू के आदर्श हैं वो कौन थे, वो आपको बताना है। उसके बाद में खंड ब आपको दे रखा है। खंड ब में प्रश्न संख्या 21 है आपके कि दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़ो वह दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। 8 नंबर का एक गद्यांश आपके आने वाला है। तो सबसे पहले इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। जिस देश के नागरिकों में देशहित व राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है वह देश उन्नतिशील होता है और देश प्रेम के भाव पूर्ण भाव से मंडित व्यक्ति देशवासियों की हित साधना में देशोद्धार में तथा राष्ट्रीय प्रगति में अपना जीवन तक न्योछावर कर देता है। तो ये पूरा गद्यांश आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। और इस गद्यांश में पहला प्रश्न है कि अपठित गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि देश प्रेम शब्द में निहित समास का नाम लिखिए। तीसरा है कि लेखक अनुसार कौन सा देश उन्नतिशील होता है। और नेक्स्ट है कि अपने देश के देशभक्तों ने किसका परिचय दिया है। तो ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 है कि दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़ो तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। तो सबसे पहले आपको ये जो अपठित पद्यांश दिया गया है इस पद्यांश को आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। और इस पद्यांश में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि गहरी नींद से कौन जागने आ रहा है और जगाने आ रहा है। दूसरा है कि आकाश शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तीसरा है कि कवि ने किससे सिहर कर मुड़ने की बात कही है। और नेक्स्ट है कि कवि क्या गाकर जगाने आ रहा है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। उसके बाद में खंड 6 आपको दे रखा है। और खंड 6 में प्रश्न संख्या 23 है कि पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले ये जो आपको पठित गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश को पहले अच्छे से पढ़ना है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कि किसी दुमहले मकान के सामने कौन रुक जाते थे। और दूसरा प्रश्न है किन किन महीनों में पानी मांगा जाता था। और तीसरा प्रश्न है इंद्रसेना किसकी जय बोलती थी। और नेक्स्ट है इंद्रसेना पर कैसा पानी डाला जाता था। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके कि पठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस पद्यांश में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिवाली के दिन घर की साज सज्जा कैसी होती है। दूसरा प्रश्न है दिवाली के दिन माता बच्चों को क्या लाकर देती है। तीसरा प्रश्न है दिए जलाते समय बच्चे के लिए माता के चेहरे पर कैसा भाव आता है। और नेक्स्ट है दिवाली के उत्सव को आंखों के सामने साकार कौन कर देता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। उसके बाद में खंड द दे रखा है आपके। और खंड द में
प्रश्न संख्या 25 है, दिए गए पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखो। तो इसमें फर्स्ट है ड्यूटी यानी कर्तव्य, दूसरा है ग्रांट, इसका आपको बताना है, और तीसरा है नेशन यानी राष्ट्र, और उसके बाद में है सीनियर। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके, क्वेश्चन नंबर 26 है कि दिए गए कवि या लेखक का परिचय लिखो। कोई एक कवि या लेखक का परिचय आपको लिखना है। 3 नंबर का है क्वेश्चन। तो इसमें पहला है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है जैनेन्द्र कुमार, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 आपको दे रखा है कि अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय के खेल मैदान विकसित करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। और अथवा में प्रश्न है मित्र का परीक्षा में सर्वोच्च स्थान चयन होने पर बधाई पत्र लिखिए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है कि दिए गए विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखें, जिसमें पहला है राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, दूसरा है कंप्यूटर का महत्व है, तीसरा है आतंकवाद एक चुनौती, और नेक्स्ट है जल संरक्षण। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है आपके कि दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर प्रतिवेदन लिखें। 4 नंबर का आने वाला है, जिसमें पहला है वार्षिकोत्सव, दूसरा है गणतंत्र दिवस, तीसरा है आपके वृक्षारोपण। तो तीनों में से किसी एक विषय पर आपको प्रतिवेदन लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके खंड यह दे रखा है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 30 है कि कवितावली में उद्धत छंदों के आधार पर स्पष्ट करे कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। और अथवा में प्रश्न है कि बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है कि इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है, नदियों का भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। और इसके अथवा में प्रश्न है कि भ्रांतत्व के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है झुंझ कथा के नायक की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न है मोहनजोदड़ो शहर में स्थित अजाय घर में रखे हुए पुरातत्व के अवशेष कौन कौन से हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 है पहलवान की ढोलक कहानी के संदेश को स्पष्ट कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, यह आपको स्पष्ट करना है। तो हिंदी का पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, तो अच्छे से आपको ये पूरा पेपर तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।